नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश भर से जुटे मनरेगा श्रमिकों से सीधा संवाद किया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। जिस तरह से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म करने के दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा 3 कृषि काले कानून लाया गया था। 3 कृषि काले कानून बिना संसद से पास कराकर अडानी अंबानी को के फायदे के लिए किसानों पर थोप दिया गया था। यह बिल्कुल वैसा ही कानून है बिना परिचर्चा के मजदूरों पर थोप दिया गया है। लेकिन किसानों के शहादत और एकता के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अंत में सरकार को कानून भी वापस लेना पड़ा। आज वही खेल मनरेगा मजदूरों के साथ हो रहा है। उन्होंने गरीब मजदूरों से अपील की कि वह एकजुट होकर सरकार के साजिश का विरोध करे और अपने अधिकारों की रक्षा करे। विपक्ष के नेता ने कहा, मनरेगा को किसी योजना की तरह नहीं बल्कि गरीबों के अधिकार के रूप में तैयार किया गया था। मनरेगा कोई योजना नहीं था, यह गरीबों का अधिकार था। मनरेगा का मकसद था जिसे काम चाहिए उसे काम मिले। यह योजना पंचायत स्तर पर चलाई जा रही थी, लेकिन मोदी सरकार इस अधिकार को खत्म करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी अधिकार शब्द से परेशान हैं। गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय आश्रित बनाना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि बीबीजी रामजी अधिनियम में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को प्राथमिकता मिलेगी। मजदूरों तक पहुंचने वाला पैसा ठेकेदारों और अफसरशाही के जेब में चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा देश चाहती है जहां देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में हो। वो चाहते हैं कि अडानी अंबानी पर देश का गरीब मजदूर निर्भर हो जाए। यह भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है, जहां राजा तय करता है कि क्या होगा, जबकि लोकतंत्र में आखिरी व्यक्ति मालिक होता है। कांग्रेस पार्टी 45 दिनों का देशव्यापी मनरेगा बचाओ संघर्ष शुरू किया है। पार्टी की मांग है कि जी रामजी अधिनियम वापस लिया जाए, मनरेगा को रोजगार गारंटी कानून के रूप में बहाल किया जाए, पंचायत की भूमिका फिर से मजबूत किया जाए। विपक्ष के नेता ने कहा, भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश में लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार खत्म हो जाए। ये लोग आज़ादी से पहले वाला भारत चाहते हैं। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी वाले डरपोक होते हैं, इन्हें रोकने के लिए हमें एक साथ खड़ा होना होगा। जिस दिन हम सभी एक साथ खड़ा हो गए, प्रधानमंत्री को उस दिन पीछे हटना पड़ेगा और मनरेगा फिर बहाल हो जाएगा। मनरेगा का नाम और स्वरूप श्रमिक तय करेंगे। किसानों ने अपने अधिकार को संगठित होकर बचा लिया। रोजगार की गारंटी की जरूरत गरीबों, दलितों, पिछड़ों को है। उनको रोजगार की अधिकार चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2 करोड़ वार्षिक नौकरी देने की बात की थी, लेकिन उस 2 करोड़ में देश के संस्थान और नौकरियां ही बेच दी गई। अब उसी प्रकार का धोखा मनरेगा के साथ किया जा रहा है। सपना तो दिखाया जा रहा है कि 125 दिन का हम रोजगार देने जा रहे हैं और इसको रोजगार गारंटी के रूप में प्रचारित भी किया जा रहा है, जबकि कानून में गारंटी शब्द को हटा लिया गया है। मोदी सरकार देश के संस्थानों को बेचकर शिक्षित बेरोजगारों को तो नौकरी पाने की 2 पीढ़ियां ही लगभग खत्म कर दी। शिक्षित बेरोजगार अपना अवसर
और नौकरी तो बचा नहीं पाए। करोड़ों मनरेगा मजदूर संगठित होकर खड़ा होकर अपना रोजगार गारंटी का अधिकार बचा पाएंगे। से इस कानून से दलितों पिछड़ों को रोजगार से वंचित होना पड़ेगा। आज देश में जो जितने भी सरकार ने संस्थान बेचे हैं, संस्थान के एक बार नौकरी पाने वाले लाभार्थी सरकार को बेचने में समर्थन कर रहे हैं। अगर जो व्यक्ति एक बार नौकरी पा चुका है वह खड़ा हो जाए कि देश के संस्थान नहीं बिकेंगे तो मोदी सरकार नहीं बेच पाएगी, डर कर भाग खड़ी होगी। लेकिन देश के 10% लोग एक बार नौकरी पा चुके हैं और वो देश के संस्थान को खत्म करके अपने लिए ठेके हासिल करना चाहते हैं, भले ही उसके लिए देश को क्यों नहीं बेचना पड़े। वर्तमान भाजपा सरकार चाहे केंद्र की हो राज्यों की हो, वह नौकरी ठेके पर और संविदा पर दे रही है। पढ़ लिख कर दलित पिछड़े जब नौकरी के लाइन में खड़े हुए तो सरकार ने नौकरियों को या तो बेच दिया या ठेके पर दे दिया। ठेके संविदा की नौकरी दलितों पिछड़ों को पहली नौकरी के रूप में दिखाई दे रही है, वह भी एनएसएफ करके नया कानून लाकर छीन लिया जा रहा है। इसके करोड़ों मनरेगा मजदूर अपने हक अधिकार की लड़ाई संगठित होकर लड़ेंगे तो उन्हें 125 दिन का काम भी मिलेगा और अधिकार होगा। अगर काम नहीं मिला तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता सरकार को देने पड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।